जीते जी स्वर्ग मिल सकता है अगर प्रभु के नाम का हम सुमरण करें। ये जीवन ही हमारा स्वर्ग बन जाएगा। देखो लंका के अंदर आग लगी, लंका को जलना था, पर विभीषण प्रभु के नाम का सुमरण कर रहे थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो उस नाम को जानो, पहचानो, अपने हृदय में देखो। इसीलिए मैं आग्रह करने आया हूं, आप उसको जानिए और अपने जीवन को सुधारिए। प्रेमी सज्जनों, बड़े लंबे अंतराल से इस सम्मेलन की प्रतीक्षा हो रही थी कि पठानकोट के अंदर सत्संग का कार्यक्रम हो। तो आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से और माता जगत जननी जी की कृपा से वो संभव हुआ। सबसे पहले तो मैं प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाई महात्माओं ने, प्रेमियों ने मिलकर जो आश्रम का निर्माण किया, तो ज्ञान के प्रचार में ये मील का पत्थर साबित होगा। और जब बहुत साल पहले हम यहाँ आए थे तो एक छोटा सा आश्रम था, आज उसने बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया है। इससे पहले पंजाब के अंदर काफ़ी स्थानों पर एक एक दिन के कार्यक्रम किए गए और उससे समाज के अंदर काफ़ी जागृति आई। सत्संग का अर्थ होता है सत्य से मिलन कराना। सत्संग में हम जब बैठते हैं और एकाग्रता से जब सुनते हैं तो मन की जो शंकाएं होती हैं उनका निवारण होता है। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड। और जब शंका का समाधान होता है तो प्रभु से व्यक्ति का संबंध स्थापित होता है। आपने देखा होगा, दवाई की दुकान होती है और एक बीमार आदमी दवाई की दुकान के सामने चले जाए। अब जो भी उसकी बीमारी है, उस बीमारी की दवाई तो दवाखाने के अंदर है। दवाखाने में जो शेल्फ रखे हैं, उन शेल्फों के अंदर अनेक किस्म की दवाइयां हैं। शेल्फों में अनेक किस्म के इंजेक्शन्स रखे हैं, परंतु उस दवाई की दुकान के सामने जाने से उस व्यक्ति का इलाज नहीं होता है। उसका इलाज तब होगा जब डॉक्टर उसका परीक्षण करेगा, क्या बीमारी है इसका पता लगाएगा। जब दवाई दी जाएगी तब उसकी बीमारी जाएगी। ऐसे ही जैसे डॉक्टर की भूमिका होती है, ऐसी ही भूमिका सद्गुरु महाराज की होती है। सद्गुरु महाराज डायग्नोस करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं और उस बीमारी का निदान करने वाली, समाधान करने वाली जो प्रभु के नाम की जो औषधि है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आपको पता है दवाखाने में कितनी दवाइयां होती हैं, कितने सॉल्ट्स होते हैं। आजकल जेनरिक मेडिसिन्स में अब वो सॉल्टों से दवाइयों को बताने लगे हैं।
तो आपको सस्ती दवाई लेनी है तो आप जेनरिक मेडिसिन्स लेकर के सस्ती दवाई ले सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एक नाम लगा देती हैं, सॉल्ट उसमें वही होता है और दाम बहुत ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि गुरु महाराज ज्ञान देकर के, प्रभु का जो नाम है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। वो जो डॉक्टर होते हैं, सदगुरु महाराज जो होते हैं, वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान का अंजन, टू क्लेरिफाई द विजन, ताकि आपका विजन क्लेरिफाई हो जाए, स्पष्ट हो जाए। हम चश्मा क्यों पहनते हैं? ताकि विजन हमारा क्लियर हो जाए। अपने विजन को क्लाउड करने के लिए, धुंधला करने के लिए हम चश्मा नहीं पहनते, क्लियर करने के लिए पहनते हैं। ऐसे ही कहा ज्ञानंजन सदगुरु दिया। सदगुरु महाराज क्या देते हैं? ज्ञान का काजल देते हैं, अज्ञान अंधेर विनाश। और अज्ञान का जो अंधकार है, निश्चिंस है, क्योंकि हम समझते हैं कि अंधकार शायद कोई एंटिटी है। साइंस कहती है, संत भी कहते हैं कि अंधकार कोई एंटिटी नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अभी ये लाइट जल रही है, इसके अंदर फिलामेंट चमक रहा है, फोटॉन्स निकल रहे हैं, और ये प्रकाश जहां पर पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में आता है, आप सब चीज देखते हैं। कहीं पर ज्यादा लाइट कंज्यूम होती है तो वो डार्क नजर आता है, कहीं पर ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट आती है जल्दी से तो आपको वो सफेद नजर आता है। वेरिएशंस के अंदर आपको नाना प्रकार के रंग दिखने को मिलेंगे, ये अलग अलग उसका रिफ्लेक्शन है। तो कहने का अभिप्राय यह है, ज्ञानंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, और प्रकाश को करके अंधकार को समाप्त कर दिया। जब लाइट जलेगी, आप कमरे में जाते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, अंधेरा कहाँ भागता है? कहीं से निकलता थोड़ी है, किसी छेद से नहीं निकलता, इट वैनिशेस अवे, बिकॉज रोशनी का ना होना ही अंधेरा है। ऐसे ही ज्ञान का ना होना ही अंधकार है, अज्ञान है। तो गुरु महाराज ज्ञान का काजल देते हैं, अज्ञान अंधेर विनाश, और हरि कृपा ते संत भेटिया। अभी देखिए, इस आयोजन को पहले भी किया गया था, उस समय संभव नहीं हो सका, विघ्न बाधाएं आ गई, अनेक समस्याएं आ गई, उस समय अनुकूल नहीं था। पर आज हरि कृपा ते संत भेटिया, गुरु महाराज की कृपा से संतों का समागम हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ? नानक मन प्रकाश। श्री गुरु नानक जी कहते हैं कि मेरे मन में प्रकाश हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि डॉक्टर इज वेरी वेरी एसेंशियल, डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। वो दवाई को प्रिस्क्राइब करता है, ऐसे सदगुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी कहा गया, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, बिना गुरु के कल्याण नहीं बताया। भगवान रामचंद्र जी, जिनका हम अनुकरण करते हैं, वो वशिष्ठ महाराज से, विश्वामित्र महाराज से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब जंगल में विश्वामित्र जी ले गए तो विश्वामित्र जी जानते थे कि अब ये क्या इनकी भूमिका है, ये प्रभु क्या करेंगे, ये क्या करने के लिए आए हुए हैं। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको बताने के लिए वो ले जाते हैं
और महाराज से कहते हैं कि महाराज, ऋषि मुनियों को बड़ी यातना दी जा रही है, मुझे आप सुकुमार दे दीजिए। राजा बड़े द्रवित होते हैं। दशरथ कहते हैं मैं आपको सेना दे देता हूं, मैं खुद चलता हूं। पर विश्वामित्र जी को सेना को ट्रेनिंग नहीं देनी थी, दशरथ जी को ट्रेनिंग नहीं देनी थी, उन्हें तो प्रभु राम और लक्ष्मण को ट्रेनिंग देनी थी, ज्ञान देना था। तो बला अति बला का, क्रिया का ज्ञान दे करके वो ज्ञान देते हैं और भगवान को उसके लिए पुष्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, ताकि वो मैनिफेस्ट कर सकें। जैसे आपने देखा होगा, कोई चीज को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, इनक्यूबेटर में रखने से वो चीज को जब अनुकूल माहौल मिलता है तो वो आगे फ्लरिश करता है, आगे वो प्रकट होता है। तो प्रभु राम जंगल में जाते हैं, विश्वामित्र जी उनको ले जाते हैं, प्रभु हड्डियों का ढेर देखते हैं, कहते हैं क्या है। तो विश्वामित्र कहते हैं ये ऋषि मुनि हैं, इन्हें मारा गया, सताया गया। तो भगवान बड़े द्रवित हो जाते हैं कि इन राक्षसों की मैं समाप्ति करूंगा। अब उसकी भूमिका बन रही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे संतों ने कहा, नाम की चर्चा की कि गुरु महाराज उस नाम का उपदेश देते हैं, उसकी क्रिया को बताते हैं। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितने आदमी यहां बैठे हैं सबके नाम हैं। आपको पैसा जाना है तो चेक पर आपका नाम लिखा होता है। आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, भाई किसकी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के नीचे नाम लिखा जाता है। हमें बहुत से लोग एप्लीकेशन देते हैं, हम नीचे देखते हैं तो उसके किसी का नाम ही नहीं होता। तो हम कहते हैं भाई इसमें नाम तो किसी का है ही नहीं, किसने लिखा है? हु इज द मैन? जो प्रार्थना कर रहा है वो कौन है? अरे दस्तखत तो करो, नाम तो लिखो। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए क्योंकि नाम आपको रिप्रेजेंट करता है। आपका नाम पुकारा जाएगा तो कोर्ट में आप हाजिर हो जाएंगे। अभी यहां मंच से आपका नाम पुकारा जाए तो आप खड़े होकर अकेला आदमी आ जाएगा। यू आर आइडेंटिफाइड, आपको चिन्हित किया जाता है। और नाम आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो आपका तो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पर प्रभु का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, प्रभु का प्रतीक नहीं हो सकता। तो नाम और नामी जो है वो फिर एक होता है। जो आप नाम पुकारोगे प्रभु का, वही प्रभु है, उसमें डुअलिटी नहीं होती है। जैसे मैंने पानी कहा तो एक आदमी जल ले आता है। जल में क्या है? अगर जल को हम एग्जामिन करें तो जल के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। साइंस कहती है कि जल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, एक एटम होता है ऑक्सीजन का, जिससे एक मॉलिक्यूल बनता है पानी का, H2O। दुनिया के किसी पानी को आप देखो, चाहे आपकी गंगा का जल हो, चाहे आपकी रावी का पानी हो, चाहे सतलज का पानी हो, चाहे वोल्गा का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम, एक ऑक्सीजन का एटम होगा ही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से पानी बनता है। साइंस बताती है आसमान में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, बिजली कड़कती है, देयर इज स्पार्क ऑफ लाइट, और ये दोनों गैसें मिलती हैं, जल की बूंदें बरसने लगती हैं। और इसी पानी को आप लेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे तो एक एंड के ऊपर हाइड्रोजन निकलती है, एक एंड पर ऑक्सीजन निकलती है।
आपको पता है आजकल इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं कि बैटरी से कार चलाओ। दूसरी तरफ विज्ञान खोज कर रहा है कि पानी से हाइड्रोजन निकाल करके और हाइड्रोजन फ्यूल से कार चलनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि वो पानी के अंदर बिजली का प्रवाह डाल करके एक एंड पर ऑक्सीजन मिलेगी, एक एंड पर हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन को फ्यूल की जगह डाला जाए तो आपका इंजन चलने लगेगा। जैसे सीएनजी की गैस होती है उसी प्रकार से हाइड्रोजन की गैस से आपकी कार चलेगी। और क्या निकलेगा? केवल उसमें वाटर वेपर्स निकलेंगे, पानी का। कोई उसके अंदर पॉल्यूशन नहीं है, कोई उसके अंदर प्रदूषण नहीं। तो कहने का मतलब संसार के अंदर, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। गुरु महाराज, हम जो नाम लेते हैं, पानी हो गया, वाटर हो गया, जल हो गया, अनेक भाषाओं में उसके अनेक नाम हैं। ये उसके वर्बल नाम है, वाचक नाम है। ये तत्व का परिचय नहीं कराते, पर गुरु महाराज जिसका ज्ञान देते हैं वो तत्व का परिचय कराता है। जैसे आपको परिचय मिलता है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो HO जो है वो पानी का एम्पिरिकल है, तत्वता है। इसीलिए कहा राम न सकह नाम गुण गाई। और तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, राम एक तापस्य त्रिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम भालु कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीनन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, अपने मन में विचार करो कि प्रभु राम ने तो तपस्या को तार दिया, अहिल्या को तार दिया, एक रामेश्वर का पुल बनाया और नाम लेत भव सिंधु सुकाही। नाम लेने मात्र से सारा भवसागर सूख जाता है। तो वो नाम जो प्रभु का है, जिसके लिए कहा एक ओंकार, सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु, अकाल मूरत सैंभो सदगुरु प्रसादी। उसका प्रसाद कहाँ मिलता है? सदगुरु महाराज देते हैं। उसका ज्ञान कहाँ मिलता है? सदगुरु महाराज देते हैं। तो उसका प्रसाद प्राप्त करने के लिए, उसका बोध प्राप्त करने के लिए, उसकी एम्पिरिकल रियलिटी को प्राप्त करने के लिए सदगुरु महाराज के पास जाना पड़ता है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को आप समझें, और सत्संग में यही समझाया जाता है। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो भगवान की महिमा का बखान करते हैं। राजा परीक्षित ने ऐसा किया, ऐसा हो गया। सत्यनारायण की कथा में आता है, जो उसका बताया जाता है, ऐसा किया तो ऐसा हो गया। उसकी महिमा, उसकी यूलॉजी, उसकी महत्वता का बखान शास्त्रों के अंदर है। पर वो ज्ञान क्या है? इसीलिए जब संजय को दिव्य दृष्टि दी गई तो संजय देखता है, धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा लिए मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, लड़ाई में क्या हो रहा है बताओ। तो धृतराष्ट्र ने तो कह दिया कि अपनी आंखों से, क्योंकि उनको दिया जा रहा था कि आप ये दिव्य चक्षु ले लो और आप सारी लड़ाई को स्वयं देखना, पर अपने पुत्रों का वध कौन पिता देखेगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, संजय को दिव्य दृष्टि दे दो। अब संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई। अब ये तो आपको पता है कि अब ये साइंटिफिक एज आ गई, टेलीविज़न का युग आ गया, तो आज हम आसानी से कह देते हैं कि देखो भाई, संजय इंद्रप्रस्थ में बैठा था, लड़ाई कुरुक्षेत्र में हो रही थी, जैसे जो है यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है
और इसका ब्रॉडकास्ट सारी देश में हो रहा है। पर ये तो आज साइंस आई, जब साइंस नहीं थी बहुत पहले ये बात कही गई कि दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई और संजय देखता है, सारी बातें कहता है, युधिष्ठिर महाराज को सारी पूरा वार्तालाप बताता है। परंतु जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन कहता है, प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति, माई मेमोरी हैज कम बैक, मेरी मेमोरी आ गई है, स्मृति मेरी तरोताजा हो गई है, मैं आपकी शरणागत हो गया हूं। वो अनुभव करता है और बताता है, आप तो योगियों के योगी हो, आप ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो, योगियों की योगी हो। भगवान की महानता को वो दर्शाता है। ये सब संजय सुन रहा है, देख रहा है, पर उसको ज्ञान नहीं होता। तब वो सारे वृतांत के बाद वो जाता है वेदव्यास के पास कि महाराज, ये जो ज्ञान भगवान ने दिया, ये सारा जो रण क्षेत्र में हुआ, वो ज्ञान क्या था जिससे अर्जुन की सारी शंकाओं का समाधान हुआ, जिससे अर्जुन को प्रेरणा प्राप्त हुई। और जो भगवान कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे पवित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। आई कम इन एवरी एज, ऐसा कोई समय नहीं होता जब तक धर्म की स्थापना करने के लिए महापुरुष नहीं आते हैं। ये बात दूसरी है कि हम पहचान ना पाए, ये बात दूसरी हम देख ना पाए। अब आज यहां अंधेरा हो गया, बच्चा तो यही कहेगा ना, सूरज चले गया, अब सूरज नहीं है। पर अगर आप साइंस को पढ़ो तो सूरज तो कहीं है, कहीं तो 12 बजे होंगे, कहीं तो दिन निकल रहा होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो सूरज चमक रहा है, हम उसके सामने नहीं हैं। महापुरुष ऐसे ही चमकते हैं, प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें उनके सामने जाना चाहिए, हम उनके रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए महापुरुषों की खोज की जाती है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ। समुद्र में तो वही गोता लगाता है, वही मोती प्राप्त करता है जो जाता है उसके अंदर। जापान के अंदर कुछ ऐसे द्वीप हैं जहां से मोती निकलते हैं। तो पुराने जमाने में वहां पर लेडीज इस काम को करती थी, वो लेडीज नीचे जाती थी और मोती लाती थी, ऑयस्टर्स को लेकर के आती थी। तो उनको काफी नीचे जाना पड़ता था, उनकी ऐसी ट्रेनिंग हो गई थी कि लंग्स उनके बड़े, काफी उनका एक्सपेंशन हो गया था, तो वही उसको लाती थी। अब तो कृत्रिम मोती बन गए हैं, आर्टिफिशियल कल्चरल आपको मोती मिल जाएंगे, पर जो वास्तविक मोती को प्राप्त करने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, महापुरुषों की खोज करनी पड़ेगी। किनारे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। तो जितने हमारे शास्त्र हैं उनका मर्म यही है, गीता सुगीता कर्तव्या के मई शास्त्र विस्तरी, सार वस्तु को प्राप्त करना। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण गोपियों की मटकी को तोड़ देते थे, और ज्यादातर आता है कि साहब माखन बहुत खाते थे, मक्खन बहुत खाते थे। आखिर उसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि मक्खन तो एसेंस है, दूध का सार क्या है? मक्खन है। अर्थात सार को ग्रहण करो, असार का त्याग करो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व के न करतार, संत हंस गुण पह पर हरिवार विकार। तो जड़ चेतन के अंदर गुण और दोष दोनों विद्यमान है, इसलिए हमें गुणग्राही होना चाहिए। और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, तो रामायण के अंदर जो अंतिम चौपाई है उनकी, वह है कामी नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी व्यक्ति होता है उसको नारी बड़ी प्रिय होती है, कामी नारी प्यारी जिमी लोभे प्रिय जिय दाम,
और लोभी को दाम माने पैसा कितना प्रिय होता है, एक एक दमड़ी बच्चों को इकट्ठा करता रहेगा। तो दास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, तुम ही रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। ऐसे ही आप हे रघुनाथ जी मुझे भी प्रिय लगे। जैसे कामी व्यक्ति को नारी प्रिय है, लोभी को दाम प्रिय है, इसी प्रकार से आपके प्रति मेरा भी उतना ही अनुराग हो, उतना ही अफेक्शन हो। अब आपको पता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पीछे जाते हैं, नदी में पानी था, कूद पड़े, फिर कुछ का सहारा मिला, कहा रे मेरी पत्नी तो मुझे नौका भेजी हुई है, पार उतर के आए। घर के नजदीक पहुंचे, कुछ लटका हुआ था, कहा मेरी पत्नी ने रस्सी फेंकी हुई है, चढ़ गए। अंदर पहुंचे, पत्नी ने कहा तुम यहां क्या करने आए? तो अपना उन्होंने प्रेम प्रदर्शन किया, कहा तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुमने तो इतना पानी था नदी में, तुमने मुझे मेरे लिए नौका भेजी, तुमने एक रस्सी लटका दी, और अब आप बड़ी वो अचंभित हो रही हो। पत्नी ने कहा मैंने तो कोई नौका नहीं भेजी। जब देखने गए तो एक लाश को पकड़ के वो नौका समझ के आ रहे थे, जिसको रस्सी समझ रहे थे वो सांप लटका हुआ था। तब वो नारी कहती है, पत्नी कहती है कि जितना अनुराग, जितना प्रेम तुलसीदास जी मेरे इस शरीर से है, इस चमड़ी से है, इतना प्रभु राम से हो तो आपका बेड़ा पार हो जाए। तो आखिरी चौपाई तुलसीदास जी की यही है कि जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी को दाम प्रिय है, ऐसे प्रभु मुझे भी आप प्रिय रहे हैं, आपके प्रति मेरा अनुराग रहे, फोकस रहे। आपने देखा धूप पड़ती है और आप उसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस लगाइए, मैग्नीफाइंग लेंस, कुछ नहीं होता, पर जैसे ही आप उसको फोकस करेंगे आग जलने लगती है। ऐसे ही माइंड को फोकस करने से वो चीज प्रकट हो जाती है जो व्यापक है। तो इसलिए वो प्रभु का जो नाम है, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक नाम घटा घट आछे। वो शब्द सब जगह विद्यमान है। जैसे पानी के अंदर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे, ऐसे ही उस शब्द के अंदर आपको स्पंदन मिलेगा जो सब जगह विद्यमान है, जर्रे जर्रे में है। तभी तो कहा गया जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो इसलिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है सभी प्रेमियों को। आज तो हम कठुआ भी गए, आज आपके क्या कहते हैं मोटली भी गए, तो बड़े लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी आए, तो आज वो भी हमारा जाना हुआ। वहाँ आपका जो निर्माण हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ लोग सहयोग दे करके और आश्रमों का निर्माण करा रहे हैं, जहाँ से ज्ञान का लाइट हाउस बनेगा, एक ऐसा प्रकाश केंद्र बनेगा जहाँ से ज्ञान प्रकट होगा। समुद्र में जगह जगह लाइट हाउस बनाए जाते हैं, क्यों? ताकि जहाज उस रोशनी को देख के अपने को बचा ले। हम अब इसके बाद जो है कुछ समय के बाद हम सिलीगुड़ी जाएंगे। सिलीगुड़ी में बड़े बड़े चाय बागान हैं, बड़े बड़े चाय बागान, और आदिवासी लोग उसमें काम करते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आप इतनी संख्या में महाराज जी के दर्शन करने आते हो, सत्संग सुनने आते हो, आप लोगों को क्या मिल गया? तो आदिवासियों ने कहा कि ये चाय बागान अंग्रेजों के होते थे और अंग्रेज लोग अंदर तो हमें तनख्वाह देते थे, हम जो काम करते थे उसका वेतन देते थे, और दरवाजे के ऊपर शराब की दुकान खोल देते थे। अंदर से पैसा लाओ, दरवाजे पे शराब पियो और खर्च कर दो। और जब हम घर जाते थे तो हमारे पास कुछ नहीं होता था। तो घर में पत्नी को पीटना, बच्चों को पीटना, कलह करना। जब से गुरु महाराज का ज्ञान मिला है, ये सारा हमारा नशा छूट गया और भगवान का नशा लग गया।
सत्संग का नशा लग गया, तो वाकई आजादी के बाद भी हम आजाद नहीं हुए थे, वही हम नशा करते थे और वही दरवाजे पे आके सब कुछ अपना खो देते थे। पर जैसे ही गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारा जीवन बदल गया है और आज सच्ची आजादी को हमने प्राप्त किया है। और आपको विश्वास नहीं होगा, कई चाय बागान हैं जिन्होंने हमको जमीन दी कि महाराज जी आप अपना आश्रम बनाइए ताकि ये लोग सुधरें। आपके पंजाब में ड्रग्स की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तभी तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भांग का नशा और किसी चीज का नशा तो भाई उतर जाएगा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो वो प्रभु की जो नशा है, खुमारी है नानका, चढ़ी रहे, वो नाम की खुमारी। तो उस नाम को जानो, पहचानो, अपने हृदय में देखो। इसीलिए देखो यहां अमृतसर के अंदर जो हरमंदिर साहिब बना है, उसका मतलब ही है जो सबके पापों का हरण करने वाला। जितनी भी क्लैमिटीज हैं, नशा है, सब चीज, उन सबको हरण करने वाला, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल इक्वेशन, सब चीज का समाधान, वो प्रभु का नाम है। इसीलिए मैं आग्रह करने आया हूं, आप उसको जानिए और अपने जीवन को सुधारिए। जीते जी स्वर्ग मिल सकता है अगर प्रभु के नाम का हम सुमरण करें, ये जीवन ही हमारा स्वर्ग बन जाएगा। देखो लंका के अंदर आग लगी, लंका को जलना था, पर विभीषण प्रभु के नाम का सुमरण कर रहे थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इसलिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि उस सनातन सिद्धांत को हम समझें जिसका आदि अंत नहीं है, जो था, है और रहेगा। और ये सद्भावना सम्मेलन यही चाहता है कि हमारे परिवार में सद्भावना हो, व्यक्ति के जीवन में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो और विश्व में सद्भावना हो। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेट एवरीबडी बी हैप्पी, सब सुखी हों। आज आप देखिए लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, रशिया के अंदर तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और क्या कहता है, कुछ देश कहते हैं, हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि आप रशिया का तेल खरीद करके यू आर फाइनेंसिंग दी वॉर, अब लड़ाई को फाइनेंस कर रहे हैं। तो हमारे मंत्री जी ने कहा कि भैया जब तुम यूरोप वाले गैस खरीद रहे हैं, तुम नहीं फाइनेंस कर रहे हो लड़ाई को, हमारा तेल ही फाइनेंस है, गैस फाइनेंस नहीं कर रहा है। तुम भी तो गैस खरीद करके अपनी ठंडियों में अब अपना जीवन बिताओगे। अरे हम तो तेल खरीद के बैलेंस कर रहे हैं ताकि तेल के दाम ना बढ़े और क्राइसिस पैदा ना हो दुनिया के अंदर। तो इंडिया हैज टेकन अ वेरी गुड स्टैंड, और निश्चित रूप में मैं समझता हूं इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे जगत के अंदर शांति हो। नहीं तो आपके क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमी डिसरप्ट होगी। अब देखो यूरोप वाले अपने गरीबों पर पैसा ना खर्च करके और लड़ाई में खर्च कर रहे हैं, ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो आज शांति की बड़ी आवश्यकता है। अब मुझे याद आया, श्री हंस जी महाराज ने जब अणुबम बना था तब उन्होंने कहा था, एंटीडोट टू न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का समाधान, ये बम तो विनाश कर देगा, क्या बचाएगा? प्रभु का नाम ही बचाएगा, बाकी और कोई चीज बचाने वाली नहीं है। इसलिए उस नाम की खोज करो और विश्व में शांति हो। इसीलिए हम कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह है भारत की सनातन परंपरा, जो सारे जगत का कल्याण चाहती है, अपना ही नहीं, सारे जगत का कल्याण। सारे जगत के कल्याण में मेरा कल्याण निहित है, ऐसी भावना सनातन धर्म की है, सनातन सिद्धांत की है। तो आइए उस सिद्धांत को समझें जो था, है और रहेगा, जिसको कहा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। दैट इज एटर्नल रिलीजन।
उसको हम समझे और उसका प्रभु का अंश हमारे अंदर है। जैसे समुद्र के पानी को चखने के लिए हम लिटमस से टेस्ट करते हैं, पूरे भोजन को चखने के लिए एक चम्मच से उसका निकालते हैं, ऐसे उसको भी आप अपने अंदर चखें, वो आपके अंदर प्रभु है। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ। तो किनारे ना बैठ करके गोता लगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत। और यहाँ हमारी जगत जननी माता जी की कृपा से गंगा जल से औषधियों का निर्माण होता है। बहुत सी औषधियाँ यहाँ आई हुई हैं। अभी आपने देखा लोग पिंक सॉल्ट का उपयोग कर रहे हैं। हिमालय के अंदर ये पिंक सॉल्ट निकलता है, क्योंकि हिमालय को माना जाता है कि हिमालय जो था वो क्षीर सागर था, टीटीज था। अगर आप वहाँ जाएंगे, नाबी डांग जाएंगे, ओम पर्वत जाएंगे, आदि कैलाश जाएंगे, तो वहाँ पर एमोनाइट्स निकलते हैं धरती के अंदर से, शालिग्राम कहा जाता है। तो ये सब धरती के अंदर था। इसमें समुद्र का पानी ट्रैप हो गया और वो पिंक सॉल्ट बन गया। उसके अंदर बहुत प्योरिटी है। तो आज उसको बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग उसका सेवन कर रहे हैं। तो वो भी उपलब्ध है, बड़ी औषधियाँ उपलब्ध है। तो निश्चित रूप में उनका फ़ायदा लेंगे। और हमारे प्रवचन आते रहते हैं, तो उनकी टाइमिंग्स भी प्राप्त करके आप प्रवचन को सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मैं दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।